गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया है। एक बंदा एक कंपनी को ज्वाइन करता है एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर। अपने जॉब के पहले ही दिन वो रिजाइन कर देता है। रीजन, मैनेजर का टॉक्सिक बिहेवियर। उसको समझ में आ गया कि क्योंकि पहले दिन ही मैनेजर ने भाई इसको अच्छे से समझा दिया कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे एक वेस्टर्न वर्ड है, एक फैंसी वर्ड है। और दूसरी चीज, आपको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा विदाउट एक्स्ट्रा पे। पहले दिन अगर मैनेजर आपको ये चीजें बोले कि भाई आप वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना, और दूसरी चीज कि भाई आपको यहाँ पे 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करना पड़ेगा, जैसे कि नारायण मूर्ति ने भी अपने एक स्टेटमेंट में बोला था, तो कोई भी होगा वो पहले दिन ही घबरा जाएगा। भाई पहले दिन ही मेरी ज्वाइनिंग में मुझे इतना कुछ बताया जा रहा है, तो भाई यहाँ पे हालत तो मेरी बुरी होने वाली है। और ये स्टोरी सिर्फ इस बंदे की नहीं है। डिफरेंस बस इतना है कि ये स्टोरी सोशल मीडिया पे आ गई, वायरल हो गई, तो काफी लोगों को पिक्चर में आ गई, पता चल गया। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्टोरी बैकग्राउंड में ऐसी है जो बहुत लोगों के साथ होती है। बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में हैं, उनको भी 2-3 दिन में इतना समझ में आ जाता है, एक क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई मेरी जो हायरिंग हुई है वो किस प्रोजेक्ट में हुई है, कौन मेरा मैनेजर होने वाला है, क्या इनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन है, और कैसा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, कितना कूल है, कितना टॉक्सिक है। सारी चीजों का एक हिंट उसे मिल चुका होता है। अब होता क्या है, 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि भाई बंदे के पास अगर दूसरा ऑफर लेटर भी है, कोई दूसरी अच्छी कंपनी हाथ में है, तो वो बंदा वहां ट्राई मारेगा, यहां से रिजाइन कर देगा या बिना रिजाइन के कंपनी को छोड़ के वहां निकल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, फिर बंदे के पास कोई ऑफर लेटर नहीं है, यही इकलौती कंपनी थी जो उसने क्रैक की थी, जहां से उसने ऑफर लेटर अपना निकाला था, इसी कंपनी को उसने ज्वाइन किया। अब उसको चाहे पता चल गया कि भाई यहाँ पे जो मेरी हालत है वो खराब होने वाली है, बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन रहने वाली है, बट स्टिल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो बिना कोई इन हैंड ऑफर लेटर लिए रिजाइन करेगा, या फिर वो उसी ही इन्वायरमेंट में उसी टॉक्सिक मैनेजर के साथ सर्वाइव करना उसको पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और ऐसे सिचुएशन ना बहुत ज्यादा आईटी वाले बंदों को देखने को मिलती है। आप किसी से थोड़ा बैठ के उनसे पूछोगे ना, उनसे बातें करोगे, वो अपनी स्टोरीज भी आपको बता देंगे। अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूं अपनी आईटी जर्नी में, तो भाई मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूंगी। 2-4 दिन हुए, अच्छा खासा भाई स्टार्टिंग के डेज थे, एचआर वगैरह के साथ डिस्कशंस चल रहे थे, कंपनी की पॉलिसीज वगैरह के बारे में बताया जा रहा था। उसके बाद एक प्रोजेक्ट हमें एलोकेट हुआ और 3rd-4th डे में हमें बता दिया कि भाई आपके ये मैनेजर है, इन मैनेजर के अंडर आप काम करोगे और आपकी शिफ्ट में काम होगा, आपकी नाइट शिफ्ट में काम हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उसी टाइम पे ये अपना क्वेश्चन रेज कर दिया कि भाई जब मेरा सिलेक्शन हो रहा था, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे बहुत क्लियरली इस चीज को पूछा था कि भाई मेरा किस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है, क्या मेरी टाइमिंग्स रहेंगी, काफी कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जान लिया था। तो मैंने उस चीज को मैनेजर के आगे रखा। फर्दर मैंने फिर आगे एचआर से बात की और उनको भी मेल वेल प्रॉपर डाली कि भाई मेरा सिलेक्शन के टाइम पे मुझे ये चीज़ें बताई गई थी, बट अभी मुझे बोला जा रहा है कि मुझे नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एग्री नहीं हूँ। रिजल्ट क्या हुआ कि मुझे कंपनी चेंज भी नहीं करनी पड़ी। लकीली आप बोल सकते हो कि मुझे डे शिफ्ट वाले दूसरे प्रोजेक्ट में एलोकेट कर दिया गया। मेरे साथ जो यहाँ पे हुआ वो बाय लक की बात थी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एफर्ट नहीं डालोगे। हमेशा इस चीज को भाई एक क्लैरिटी लेके चलो कि आप जब भी कहीं इंटरव्यूज देने जाते हो, कभी भी कोई इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया है, आपको उसको ऑफर लेटर आपको मिल चुका है और आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि हाँ हो सकता है कि मैं इस कंपनी को फ्यूचर में जाके ज्वाइन करूंगा, क्योंकि हर बंदा ना एक ऑफर लेटर के भरोसे तो बैठता नहीं है। एक साफ साफ बात मैं आपको बताऊं, हर बंदा 2, 3, 4, 5 जब तक उसका नोटिस पीरियड चल रहा है वो ऑफर लेटर्स निकालता रहता है। अब अगर आपने ये सोच रखा है कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे जब आपका मैनेजर राउंड हो रहा है, जब आपका एचआर राउंड हो रहा है, प्लीज मेक श्योर कर लो, मैनेजर से अच्छे से डिस्कस कर लो कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हायरिंग हो रही है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए मुझे हायर किया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लो, टीम मेंबर्स के बारे में पूछो, एटलीस्ट टाइमिंग के बारे में पूछो कि क्या टाइमिंग्स रहती है, क्या वर्किंग आवर्स रहेंगे, क्या स्क्रम कॉल टाइम रहेगा। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये ना होना कि आप सिर्फ आपको ये दिखा कि मुझे एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, आपने कंपनी तो ज्वाइन कर ली, बट एट द एंड आपकी जो बाकी की जो चीजें थी जिसको आपने प्रायोरिटीज में रखा हुआ है वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है हर किसी को बस पैकेज से मतलब है। भाई आज के टाइम में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है,
पैकेज के साथ साथ ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो है आपकी जॉब की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कि भाई मेरी जो जॉब है वो सिक्योर रहे, स्टेबल रहे, मैं अच्छा खासा वहाँ पे टिका रहूँ। ऐसी नौबत ना आए कि भाई कुछ फायरिंग वायरिंग वाला सीन हुआ, सबसे पहले मुझे ही कंपनी से निकाल दिया। यही एक रीज़न है कि बंदे 5-5, 10-10, 15-15 साल से ना एक ही कंपनी में टिके रहते हैं। एंड येस, अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो बेटर रहेगा कि भाई अगर आपको क्लैरिटी मिल गई, 1-2 दिन में समझ में आ गया है, तो येस आपके साथ आगे सिचुएशन और ज़्यादा वर्स ही होगी, क्योंकि कोई भी ओवर टाइम भाई 13-13 या 14-14 घंटे तो नहीं बैठेगा ऑफिस में, ठीक है। ये सब बड़े बड़े सीईओ या नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट्स होंगे, वो लोग इस चीज़ को मानते हैं, बट वो लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। हम लोग एक सैलरी बेसिस पे हैं, राइट। हमारा कोई बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा, हमारा कोई अलग से रिवेन्यू जनरेट होके नहीं आ रहा है। तो हम लोग अगर 8-9 आवर्स जॉब कर रहे हैं, तो अगर उससे ज़्यादा आप बोलोगे तो काम बंदा करेगा, लेकिन उसको ओवर टाइम पे भी तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना। एंड ओकेजनली तो हम लोगों को भी पता है, हर आईटी बंदे को पता है, या जो भी प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहा है, कि भाई ओकेजनली हर कोई रेडी रहता है कि कभी कोई इमरजेंसी हुई या कोई काम अर्जेंट बेसिस पे जाना है तो हर कोई रेडी रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि एम्प्लॉय इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर बैठा रहता है कि नहीं भाई मैंने 8 घंटे बोला है तो मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपने पूरे वर्किंग डेज में सिर्फ 8 ही घंटे जॉब करूंगा। तो ऐसा भी नहीं होता है, ओकेजनल ये चीज़ें चलती हैं। बट अगर आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपको कोई भी पॉइंट उनका समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ज़्यादा लंबा चल भी नहीं पाएगा। फिर तो बेटर यही है कि आप दूसरी कंपनी को ही ट्राई करो। हो सकता है अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो उसी टाइम पे आप रिजाइन मार के चले जाओ, या फिर अगर ऑफर लेटर नहीं है कुछ दिन वहाँ पे वेट करो, अपनी पढ़ाई करते रहो, देखो अगर सिचुएशन बेटर हो सकती है देन गुड, अगर सिचुएशन आपको लग रहा है नहीं बेटर हो सकती है तो अगेन फिर वही आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्राई करो, दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर निकालो और वहाँ पे आप चले जाओ। बट वहाँ पे जब आप जाओगे तो अगेन अपने सारे पॉइंट्स पहले से ही क्लियर करते हुए चले जाना। सो आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। मेरा मेन कंसर्न क्या था इस वीडियो को शो करने का, कि भाई अपनी क्लैरिटी रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट हो जाता है ना जब आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की और बाई चांस आपने दूसरा ऑफर लेटर नहीं निकाला, तो आप फिर उसी कंपनी पे ही डिपेंड होके रह जाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ना बंदा अब ऑफर लेटर नहीं है और आप रिजाइन मार के बैठ जाओगे, क्योंकि हर कोई ऐसे रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि हर कोई अपनी सैलरी पे ही चल रहा है, हर मंथली सैलरी आती है, उसके भी फिर आगे खर्चे है, ईएमआई है, हर चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो बंदा खाली घर में तो नहीं बैठेगा, जब तक उसके पास ऑफर लेटर नहीं मिलती तो उसको उस इन्वायरमेंट को झेलना पड़ेगा। तो वो इन्वायरमेंट भी आपको ना झेलना पड़े, आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाए, सेटिस्फेक्शन के साथ काम भी कर पाओ, तो बेटर है कि आप थोड़ा क्लैरिटी लेके चलो। एक क्लियर पिक्चर होनी बहुत जरूरी है, हो सके तो ये सारी चीज़ें उनसे मेल में भी ले लो तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, ताकि आप आगे फ्यूचर में जाके अगर कुछ भी दिक्कत लगी तो आप वो चीज़ें उनको दिखा सकते हो या उनको ये चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपके कुछ डाउट है या आप भी मेरे इस पॉइंट से एग्री करते हो या आपकी अपनी कोई अलग स्टोरी है या आप भी कोई चीज़ अपनी शेयर करना चाहते हो, देन डू कमेंट एंड लेट अदर पीपल नो। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।